दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन सख्त, फ्लाइंग स्क्वाड टीम करेगी मास्क चेकिंग। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीजीपी ने एसएसपी को फ्लाइंग स्क्वाड टीम के गठन का निर्देश दिया है। ये टीम चौक चौराहों पर औचक निरीक्षण करेगी और राह चलते लोगों पर पैनी नजर बनाए रखेगी। जो लोग बिना मास्क के सड़क पर चलते नजर आएंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा 45 और उससे अधिक उम्र के सभी कर्मचारी लगवाएं कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों केंद्र सरकार ने 45 साल और इससे अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की सलाह ऐसे समय में आई है जब देश में बीते कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में बेतहाशा उछाल देखने को मिला है। फिलहाल देश में 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बंदी उरांव का निधन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता बंदी उरांव का निधन हो गया। बंदी उरांव बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। छोटानागपुर संताल परगना के अध्यक्ष भी थे बंदी उरांव। सीएम हेमंत सोरेन ने बंदी उरांव के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके आवास में जाकर पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि बंदी उरांव बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने सोमवार की रात को लगभग 11 बजे अंतिम सांस ली। कांग्रेस ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा रद्द करने की मांग। दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग 63 असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती के लिए परीक्षा लेने वाला है। ये पद नगर विकास विभाग और आवास विभाग के लिए है। परीक्षा के लिए 9 से 12 अप्रैल तक की तारीख तय की गई है। इसके लिए 25 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 8,387 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आयोग का कहना है कि परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ली जाएगी, लेकिन बीते एक सप्ताह में जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़े हैं, सवाल उठने लगा है कि क्या परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। देश में कोरोना से मृतकों की संख्या में भी हो रहा इजाफा। अब तक हुई है 1,65,000 से ज्यादा मौतें। भारत में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हर दिन नए मामलों में तेजी आ रही है। वहीं अब इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में अब तक 1,26,86,049 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,65,547 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। देश में अभी 7,88,223 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के केस फरवरी के महीने से बढ़ने शुरू हुए हैं। तब से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। कोरोना का दूसरा टीका नहीं लिया तो पहला डोज होगा बेकार। दोस्तों जब तक कोरोना वायरस टीका का दूसरा डोज नहीं ले लेते तब तक शरीर कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षित नहीं हो सकता। दूसरे डोज का टीका बूस्टर डोज होता है तथा कोरोना को हराने के लिए इसे लेना अनिवार्य है। राज्य में पहली डोज के टीकाकरण की रफ्तार में काफी तेजी आई है, लेकिन दूसरी डोज के टीकाकरण में सुस्ती बरकरार है। राज्य में प्रतिदिन दूसरी डोज का टीकाकरण लक्ष्य के विरुद्ध महज 2 से 5% के बीच ही हो रहा है। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर 4 मई को होगी सुनवाई। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से जवाब दाखिल किया गया। अदालत ने कहा कि इस मामले में अब विस्तृत सुनवाई 4 मई को होगी। अदालत ने कहा कि इस बीच प्रार्थी स्पीकर के शपथ पत्र पर अदालत में प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा स्पीकर ने 10वीं अनुसूची का उपयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को दल बदल का नोटिस जारी किया था। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना का कहर, कई स्कूलों के बच्चे, शिक्षक, स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों रांची जिले में हर बीते दिन के साथ कोरोना विकराल रूप लेते जा रहा है। रांची में अब जगह जगह कोरोना का विस्फोट हो रहा है। डोरंडा स्थित सेंट एंथोनी स्कूल के 6 छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएवी बरियातू में भी 2 शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। उधर डोरंडा स्थित सेंट जेवियर स्कूल के भी एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना है।
इससे पहले भी रांची के बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें एक साथ 16 शिक्षकों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल को सील कर दिया गया था। झारखंड में वैक्सीन की कमी, केंद्र से मांगी गई 10 लाख की डोज। दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार विशेष अभियान चला रही है। वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार से 10 लाख अतिरिक्त डोज की मांग की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अप्रैल तक वैक्सीन की आपूर्ति कर दी जाएगी। अभी 3 से 4 दिन का ही वैक्सीन का स्टॉक बच गया है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने बताया कि विशेष अभियान के तहत रोज 1 लाख से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दुमका में धारा 144। दोस्तों, झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो के निर्देश पर दुमका में मंगलवार 6 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई। दुमका जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दुमका में लागू की गई निषेधाज्ञा के तहत अब यहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ घूमना फिरना गैर कानूनी हो गया। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 8-9 अप्रैल को हो सकती है बारिश। दोस्तों, रांची समेत झारखंड के कई जिलों में 7 अप्रैल की शाम के बाद हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। वहीं 8 और 9 अप्रैल को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। कोरोना का खौफ, रांची पुलिस अब पीपीई किट पहनकर करेगी पूछताछ। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर के कारण रांची पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत अब गिरफ्तार अपराधियों से पीपीई किट पहनकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क व ग्लव्स भी दिया जाएगा। इससे पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मी संक्रमित होने से बचेंगे। इसके लिए रांची पुलिस की ओर से सभी थाने को पीपीई किट उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना को लेकर सरकार की चेतावनी, अगले 4 हफ्ते रहेंगे काफी डरावने। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्ते काफी भयावह होंगे। ऐसे में लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कुल कोविड मामलों में से 92% मरीज रिकवर हो चुके हैं। 1.3% मौतें हुई हैं। लगभग 6% नए कोविड मामले हैं। रांची में उपायुक्त की चेतावनी, बिना मास्क के दुकानों पर एंट्री देने और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। दोस्तों, रांची में तेजी से पांव पसारते कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब लोगों को प्रचार गाड़ी के माध्यम से जागरूक करेगा। मरीजों की संख्या 24 घंटे में 500 के पार पहुंचने के बाद उपायुक्त ने मंगलवार को प्रचार वाहन को रवाना किया है। इसके माध्यम से रांची के प्रमुख चौक चौराहों, हाट बाजारों आदि स्थानों में ऑडियो क्लिप व गीतों के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही दुकानदारों को भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि बिना मास्क के किसी ग्राहक को एंट्री न दें। अगर ऐसा करते पकड़े जाएंगे तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा। लालू यादव के चारा घोटाला मामले में 9 को होगी सुनवाई। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला के मामले में मंगलवार को सुनवाई टल गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 7 अप्रैल तक सीबीआई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट पर रोक लगा दी गई है। इसी कारण सुनवाई टली है। सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की विशेष अदालत ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। अब अगली तिथि 9 अप्रैल तय की गई है। खबर है, 1 लाख करोड़ से झारखंड में बनेगी 700 किलोमीटर लंबी 4 लेन।
दोस्तों आने वाले 3 साल में झारखंड में सड़कों का जाल बिछने वाला है। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में 702 किलोमीटर सड़क बनेगी। सड़कों के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कई पत्र लिखे थे। इस पर मंत्रालय ने पथ निर्माण विभाग से पूरा ब्यौरा मांगा था। पथ निर्माण विभाग ने राज्य में 5 कॉरिडोर बनाने का नक्शा मंत्रालय को भेजा था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस पर सहमति दे दी है। ये 5 कॉरिडोर 4 लेन होंगे। विभाग ने केंद्र से राज्य में एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने और NH2, NH133, NH114A और NH80 को 4 लेन करने के लिए भी पत्रचार किया है। खबर है, रिपोर्ट का दावा, कोरोना को रोकने के लिए मास्क और वेंटिलेशन सबसे ज्यादा कारगर। दोस्तों किसी कमरे में कोविड-19 के हवा से होने वाले प्रसार को रोकने के लिए शारीरिक दूरी से अधिक महत्वपूर्ण मास्क और बेहतर वेंटिलेशन व्यवस्था है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स पत्रिका में प्रकाशित अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं ने विद्यार्थियों और एक शिक्षक के साथ एक कक्षा का कंप्यूटर मॉडल तैयार किया है। इसके बाद अनुसंधानकर्ताओं ने हवा के प्रवाह और बीमारी के प्रसार के संबंध में नमूना तैयार किया और हवा से संक्रमण फैलने के खतरे को मापा। कक्षा का मॉडल 709 वर्ग फुट का था, जिसमें 9 फुट ऊंची छत थी। यह किसी छोटे आकार वाली कक्षा के समान थी। खबर है, इन बैंकों के ग्राहक बिना कार्ड के भी ATM से निकाल सकते हैं पैसे। दोस्तों देश भर के चुनिंदा बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना ATM से नकदी निकालने की सुविधा देते हैं। यह सुविधा दैनिक लेन देन सीमा के साथ 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक होती है। यह सुविधा फिलहाल केवल कुछ बैंक ATM में उपलब्ध है। कार्डलेस कैश निकासी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को संबंधित बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और RBL बैंक अपने ग्राहकों को कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा देते हैं, जो भारत में कहीं भी 24 घंटे 7 दिन नकदी निकाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं पड़ेगी RTO जाने की आवश्यकता। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और रिन्यू कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नए नियम के तहत लर्नर के लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया यानी आवेदन से लेकर प्रिंटिंग तक अब ऑनलाइन की जाएगी। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी अब 1 वर्ष पहले समाप्त की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और दस्तावेजों का उपयोग मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर्स लाइसेंस, सरेंडर ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस, DL के रिन्यूअल आदि के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे नए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में आसानी होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र का रिन्यूअल अब 60 दिन पहले किया जा सकेगा। खबर है, सोनू सूद ने उनके नाम से ठगी करने वालों को दी चेतावनी। कहा जल्द बंद कर दें जालसाजी वरना जाना पड़ेगा जेल। दोस्तों सोनू सूद ने पिछले साल कोरोना काल के दौरान परेशान गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का फैसला किया था। इसके बाद से वह लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। देश भर से कई लोग अक्सर सोनू सूद से मदद की गुहार लगाते रहते हैं, जिसके लिए अभिनेता हर समय तैयार रहते हैं। इस बीच पुलिस ने सोनू सूद के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है।